हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं बेसिक्स के लेक्चर में। तो आज ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहला लेक्चर है और इसमें बहुत प्यार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि अच्छे से हो पाएँ क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए क्वेश्चंस को करते समय, कोशिश करूंगा वो सब चीज़ें आपको बताई जाए। इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से कंप्लीट करेंगे। आपको करना क्या है कि इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि तभी चीज़ें समझ आएंगी। चलिए एक्सरसाइज 4.1 की तरफ बढ़ेंगे और आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी आपके 6 हैं सब सेक्शन, और उन 6 को भी आज कंप्लीट करेंगे। बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि क्या ये सभी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं। तो उसके लिए करना कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको आप सिंपलीफाई करेंगे और एट द एंड, सिंपलीफाई करने के बाद आप एट द एंड देखेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होगा तो हम कह देंगे कि भैया ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × x - 3। ये आपका क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से लिखेंगे आप यहाँ पे सॉल्यूशन। आपको अगर लगे कि क्लास बहुत स्लो हो रही है या फिर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग 1.2 या 1.3 पे आप क्लास को देख सकते हैं। आपको कैसे समझ आ रहा है ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको 1.5 पे समझ आ रहा, आपको 2 पे समझ आ रहा, या फिर आपको 1 पे ही समझ आ रहा है। तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2 × x - 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो ये x + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जब भी आपका जब भी आपका ऐसे दिया हो कि a + b का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या होता है? ये हो जाता है आपका a² + b² + 2ab। ये चीज़ आपको बच्चा ध्यान रखना है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली किसके लिए है? जब भी a + b का होल स्क्वायर हो तो आप कह देंगे इसे कि भैया a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a² + b² + 2ab। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे? हम x + 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, डेट इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 × x × 1 ये क्या हो जाएगा आपका? 2x। ऐसे ही जब इसको इधर इस साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2 × x 2x, और इस 2 की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, और साइन आएगा उस नंबर के अकॉर्डिंग जिस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका 2 पॉजिटिव था, 3 नेगेटिव था, तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आपका नेगेटिव आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये इधर 2x इधर ले लेंगे, और ये इधर प्लस का 2x है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -2x,
और यहाँ पे ये 1 एज इट इज़ रहेगा। ये -6 राइट हैंड में है, ये वाला इधर जाएगा बराबर के, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया पॉजिटिव, तो हो जाएगा +6 बराबर 0। जब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये +2x -2x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस में 0 और प्लस में 1 + 6 क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर +7 बराबर 0। तो आपको सिंपल करने पर एक ये मिला है, ये क्या मिला है। अब देखेंगे भैया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भैया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आइए समझते हैं, बात करते हैं भैया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है भैया ax², अगर वेरिएबल आपका x है तो हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0, और a आपका यहाँ पे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ये होता है भैया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आप बच्चा ध्यान रखेंगे। जब भी कोई पूछे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहोगे ax² + bx + c बराबर 0, और a आपका वहाँ पे 0 नहीं होगा। तो अब आप देखो कि भैया इसमें x² होना चाहिए, इसमें x² होना चाहिए, इसमें भी x² है, इसमें x वाला टर्म नहीं है, इसमें है, ठीक है। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कोई भी नंबर। तो अब तो भैया ये कहेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको रफ में एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई कहे कि आपको x² है आपके पास, जब भी कहे कि x² + 2 है या फिर x² + 2x है, तो भैया ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चा ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्यों है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है। जब भी आपको x² वाली टर्म मिलेगी तो आप कह देंगे कि भैया ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी चीज़ें हो भी या ना भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x² आपका है या फिर x² का मल्टीपल के साथ में है तो आप कह देंगे कि भैया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या होता है आपका x² + bx + c बराबर 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0। ये x² + bx + c के जैसा है या उसकी फॉर्म में है। देयरफॉर या फिर लिख देंगे हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए ये क्या हो जाएगी बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही भाई आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड वो सब कुछ इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो देखिए फिर से वही लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे x² - 2x इक्वल, ये हो जाएगा -2 × 3 - x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे -2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कराएंगे
तो 2 3 जा 6 और प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो हो जाएगा आपका ये -6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -6, ओ सॉरी, ये हो जाएगा आपका -6। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगी, और 2 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ ये हो जाएगा +2x। अब देखो ये हो जाएगा x², ये -2x एज इट इज है, इस वाली साइड को इधर ही ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 2x है, इधर लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये -6 राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +6 बराबर 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² -2x आपका हो जाएगा -4x और +6 बराबर 0। इसको अब देखो, ये हमारा एक सिंप्लीफाई करने के बाद एक एक्सप्रेशन मिल गई है। अब बच्चा जब ये एक्सप्रेशन मिल गई तो इसको देखेंगे किस फॉर्म में, देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। तो चेक करेंगे इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c बराबर 0, और जहाँ a आपका कभी भी 0 नहीं होगा, और ये इक्वेशन आपकी x वेरिएबल में। अगर y वेरिएबल में है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ay² + by + c बराबर 0 हो जाएगा। सपोज आप कह रहे हैं कि k वेरिएबल में है तो a k² हो जाएगा + bk + c बराबर 0, ऐसे आप मान सकते हैं। बशर्ते अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसमें x² का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होना चाहिए एक्सेप्ट 0 0 को छोड़कर। तो यहाँ लिखेंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में है भैया, ये तो है भैया ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में। इसलिए हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, देखो द गिवन एक्सप्रेशन लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कॉलेज में क्या बताई गई है वो भी आप लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं, अदर्स टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। याद रखना बच्चा, कोई भी टीचर कभी भी कुछ भी गलत नहीं बताता, इतना याद रखना। हैंस द गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैंस ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही आपको कर लेना है। क्या देखना, सबसे पहले देखना आपको क्या है कि क्या आपकी जो एक्सप्रेशन दी गई है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखो, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। आप यहाँ से देखो, ये -2 था। यहाँ से आप देखो क्या, एक चीज़ यहाँ से आप जब देखोगे, एनालाइज करोगे क्या कि आपका x² - 2x ये लिखा है, और थोड़ा सा ये -2 × 3 - x लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हमें एक एक्सप्रेशन मिलती है x² - 4x - 6 बराबर 0। फिर जब आप लास्ट तक इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी निकल के आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मतलब क्या है कि क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, अगर x वेरिएबल में इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ax² + bx + c बराबर 0, और अगर किसी और वेरिएबल में है तो सपोज y वेरिएबल में तो ay² + by + c बराबर 0, ऐसे आप कर सकते। चेक करने के बाद अगर वो चीज़ है तो आप क्या लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0, कि ये आपका ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है। इसलिए आप कह देंगे
कि इसलिए भैया ये जो इक्वेशन है आपकी ये किस फॉर्म में है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितने शानदार तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखो क्वेश्चन क्या है, x-2 और ये है x+1 और ये इक्वल है x-1 x+3। आप देखो कि क्वेश्चन आपका बड़ा यूनिक सा है। यूनिक सा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि x-2 की मल्टीप्लिकेशन x+1 के साथ हो रही है और x-1 की मल्टीप्लिकेशन x+3 के साथ हो रही है। जब भी आपको इक्वेशंस ऐसी दिखें कि आपको x-2 है और x+1 है, इस प्रकार के जब भी इक्वेशंस दिखे तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है ये समझते हैं थोड़ा। तो इसको रफ पेपर पे ही समझा देता हूँ। सॉरी, हाँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। सपोज़ आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज़ x+2 एक कोई नंबर है, दूसरा नंबर है x+3 और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, किसकी मल्टीप्लाई होती है ये ज़रा ध्यान से सुनना। कि इस सपोज इसको हम फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं, इसको हम सेकंड नंबर बोल रहे हैं, इसको हम थर्ड नंबर बोल रहे हैं, इसको हम फोर्थ नंबर बोल रहे हैं। ये फर्स्ट फोर्थ हो गया, ये थर्ड, ये आपका सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। किसकी मल्टीप्लाई होती है और साइन का भी ध्यान रखना। साइन के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ कि जब भी प्लस कोई भी पॉजिटिव नंबर हो और दूसरा नंबर अगर नेगेटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो नेगेटिव आ जाएगा। और जब भी आपका फर्स्ट नंबर नेगेटिव हो, सेकंड पॉजिटिव हो और जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। जब भी आपका फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव हो, सेकंड भी नेगेटिव हो और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और जब भी फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो, सेकंड भी आपका पॉजिटिव हो, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी भैया आपका रिज़ल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बच्चा ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर साइन के बारे में आपने गड़बड़ किया बच्चा तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, फिर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा क्वेश्चन को करने का। तो अब आप यहाँ से देखो कि जब आप फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन थर्ड के साथ कराएंगे, पहले किसकी होती है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट की होगी आपकी थर्ड के साथ। ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो आप रफ सेक्शन में। क्या किसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होती है, फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन आपकी थर्ड के साथ होगी। किसके साथ लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन आपकी होगी थर्ड के साथ, तब कुछ हमें नंबर मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी फोर्थ के साथ, फिर हमें कुछ नंबर मिलेगा, उसको लिख लेंगे। और साइन कौन सा लगेगा, ये वाला जो नंबर है इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, वो साइन रिजल्ट में कैसा आएगा। अभी मैंने बताया कि अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा और उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसको लिख देंगे। ऐसे ही अगर फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट नंबर में नेगेटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट में यहाँ पे जो नंबर आएगा रिजल्ट में उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके साथ साइन नेगेटिव लगा देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसको लिख देंगे। सपोज़ आपका फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकंड भी आपका नेगेटिव है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें साइन पॉजिटिव होगा और उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही ध्यान रखना होता है इसमें। और फिर तीसरे नंबर पे क्या करना होगा, तीसरे नंबर पे सेकंड की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कराएंगे, सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ कराएंगे। चौथी बार हम सेकंड की मल्टीप्लाई आपकी फोर्थ के साथ करा देंगे और ऐसे करके हमें 4 नंबर मिल जाएंगे और बाद में उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेसिकली रिजल्ट आएगा
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्स की मल्टीप्लिकेशन थर्ड के साथ मतलब एक्स के साथ कराएंगे तो एक्स इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर आएगा। साइन कैसा आएगा, फर्स्ट नंबर भी आपका पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी आपका पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं तो साइन आपका पॉजिटिव आएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपका साइन यहाँ पे एक जगह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक जगह साइन चेंज कर लेता हूँ, तब अभी देखना। यहाँ पे माइनस साइन कर देता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव फिर सब जगह पॉजिटिव हो जाता, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। अब देखो अगली बार में क्या करना है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ करना है, सॉरी फर्स्ट को मल्टीप्लाई जब हम फोर्थ के साथ करेंगे, फर्स्ट है x फोर्थ है 3, तो 3 इंटू एक्स करने पर क्या आ जाएगा 3x। फर्स्ट भी आपका पॉजिटिव है, फोर्थ भी आपका पॉजिटिव है, तो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो साइन आपका पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे आपको साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे तो आगे एक्सप्रेशन शुरू हो गई है, वहाँ तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर के पहले लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आगे अगर एक्सप्रेशन फर्दर बढ़ाते हो, अगर ऐड हो रही है एक्सप्रेशन में कुछ भी ऐड हो रहा है तो उसको ऐड साइन लगाना पड़ेगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट साइन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड कितना है 2 है, थर्ड है x, तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा आपका 2x। साइन कौन सा आएगा, सॉरी आपका साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, देखो सेकंड आपका नेगेटिव था, सेकंड आपका नेगेटिव है और थर्ड आपका पॉजिटिव है, तो जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो रिजल्ट कैसा आता, रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो हो जाएगा -2x। सेकंड की मल्टीप्लिकेशन फोर्थ के साथ कराएंगे तो सेकंड कितना है 2 है, फोर्थ कितना है 3 है, तो 2 3 जा 6। साइन कैसा आएगा, सेकंड आपका नेगेटिव था, फोर्थ आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन आपका नेगेटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा बराबर आपका 0। फर्दर इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x पॉजिटिव है 2x नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिजल्ट में आपका x बचेगा, तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा आपका -6 बराबर 0। तो ऐसे ही बच्चा आप इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशंस दिखें तो आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ऐसे एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और कौन सा साइन आएगा, ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड देने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आपको मल्टीप्लाई किसके साथ किसकी करना है, x की मल्टीप्लिकेशन आपको x के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करिए मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर और x की मल्टीप्लिकेशन इसकी 1 के साथ करा देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू 1, ये हो जाएगा आपका x, साइन आपका आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। -2 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस माइनस आपका नेगेटिव हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 आपका, नेगेटिव साइन है पॉजिटिव है तो बेसिकली आपका नेगेटिव साइन ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बराबर। आप इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करते हैं। x इंटू एक्स हो जाएगा आपका, सॉरी x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर और x इंटू 3 हो जाएगा आपका 3x और x इंटू 1 हो जाएगा -x और ये -1 इंटू 3 आपका -3 हो जाएगा। जब फर्दर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर x और ये -2x, यहाँ से आपका -x बचेगा, ये -2 बराबर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x है -x है, ये हो जाएगा आपका +2x और ये हो जाएगा आपका -3। तो जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर, क्योंकि भाई ये देखो आपका इसको और सॉल्व करें तो x स्क्वायर ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा, ये -x एज इट इज है,
तो इसको माइनस एक्स एज इट इज लिख देंगे। और ये आपका 2x पॉजिटिव है, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -2x हो जाएगा। यहाँ पे -2 ये वाला एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ही है, अभी लेफ्ट हैंड साइड ही है। और ये माइनस का 3x राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव का 3x, तो ये जाएगा +3 बराबर 0। जब फर्दर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 0 माइनस -x -2x आपका हो जाएगा -3x। क्योंकि एक बच्चा आप ध्यान रखना, एक बात क्या कि माइनस माइनस के नंबर्स आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन आपका कैसा आता है, साइन आपका बच्चा नेगेटिव आता है, ये बात आप ध्यान रखना। माइनस और प्लस साइन वाली संख्या अगर जोड़ेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और रिजल्ट में जो भी नंबर आपका बड़ा होगा वैसा साइन आ जाएगा। ये चीज़ बच्चा आप ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व किया। अब देखो यहाँ से कांस्टेंट ये -2 है +3 है, तो यहाँ से आपका +1 आ जाएगा, +1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास -3x +1 बराबर 0। अब बच्चा हमने आपसे अभी क्या कहा था कि अगर x² का कोफिशिएंट या उसका कोई भी मल्टीपल बचता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वरना नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो सिंप्लीफाई करने के बाद मिला क्या है, डेट इज़ हमें जो मिला है वो हमें मिला है क्या, ये हमें मिला है 3x +1 बराबर 0, -3x +1 बराबर 0 मिला है। अब भैया इसमें x² वाली तो टर्म है ही नहीं। जब x² वाली टर्म नहीं है इसका मतलब ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में नहीं है, किस ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। क्या, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। हैंस यहाँ पे लिख देंगे हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी गई थी, हैंस द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही प्यारे तरीके से आप इसको लिख देंगे। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट अगर कुछ भी मिस होता है आपका, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका भाई है, हेल्प करेगा आपकी, कैसे भी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको एक कमेंट छोटा सा कर देना है। अगर आपको ये क्लास अभी तक पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 7। आपके 8 क्वेश्चन हैं तो 6 मैं करा दूंगा, 2 आपके होमवर्क के लिए दे दूंगा। ये सेम क्वेश्चन है, ये भी, क्योंकि ये वाला देखो अभी मैंने सेम करवा दिया है आपको, तो चाहे आप ये वाला कर लेना या फिर ये वाला आप होमवर्क के लिए कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क के लिए कर लेना, सेम ऐसा करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। सबसे पहले लिखोगे आप सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखोगे क्वेश्चन क्या है, x - 3, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 इक्वल x × x + 5। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे सब कुछ करना होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। फिर भी इस x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x × x, हो जाएगा आपका 2x²। इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका x। इस -3 के x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका -6x, और इस -3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ
क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिटेल से सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चा तो आपको शायद इरिटेशन फील होने लगे। इस वजह से एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर, और 5 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वेयर, ये प्लस एक्स माइनस 6x को जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 5x, और ये -1 एज इट इज़ हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़ रहेगा। इस साइड को भी इधर लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, जब इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये -x, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है राइट हैंड में, इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका -x स्क्वायर, 5x एज इट इज़ है, प्लस का 5x है, इधर आ जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा, आपका हो जाएगा -5x, ये -1 एज इट इज़ है आ जाएगा, और बराबर 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, 5x -5x आपका, जब भी मैंने अभी बताया था कि माइनस माइनस की क्वांटिटी आपकी अगर ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो ऐड तो हो जाती हैं लेकिन साइन आपका नेगेटिव आता है। तो अब ये -1 बराबर 0। अब देखो आप बच्चा क्या कि ये आपका एक फाइनली एक एक्सप्रेशन आ गई। इस एक्सप्रेशन को अब आप चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है या फिर नहीं, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप कि ये तो भैया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा है तो आप क्या लिखेंगे हैंस लिखेंगे आप यहाँ पे हैंस आप यहाँ पे आप देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्यों है भैया? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो ये साइन चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, c की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक्स स्क्वायर वाला नंबर ये वाली टर्म तो होनी ही चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको इरेज कर देंगे थोड़ा सा बस। अब देखो अब लिखेंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हैंस द गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही बच्चे प्यारे तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आप होमवर्क के लिए कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा सेम टाइप के क्वेश्चंस अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मेरे लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्योंकि क्लास अगर लेंदी होगी तो आप बोरियत फील करेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था वैसे इसको करना है। आइए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। और बराबर है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ से खुलेगा। फॉर्मेट है ये, क्या फॉर्मेट है? ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में भैया? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो फॉर्मूला हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्चा आपको ध्यान रखना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे आपका 2 है, तो x का स्क्वायर और प्लस आपका 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4 प्लस 2a आपका x है, b आपका 2 है,
तो 2ab, सॉरी साइन आ जाएगा आपका माइनस, तो हो जाएगा -2 × 2 × x, ये हो जाएगा 4x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो ये x² एज इट इज, ये वाला x² इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड में कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड जाएगी शिफ्ट होगी तो वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता। अगर नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हो जाएगा आपका -x², ये +3x एज इट इज हो जाएगा, और ये आपका +3x एज इट इज हो जाएगा। माइनस का 4x राइट हैंड में है, इधर पर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और ये +1 एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और इधर ये जो 4x पॉजिटिव है राइट हैंड जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -4 = 0। यहाँ से और फर्दर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 + 3x 4x हो जाएगा आपका 7x, और ये +1 -3, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की दो क्वांटिटी हो तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, साइन बड़े नंबर के अकॉर्डिंग आता है। बड़ा नंबर कौन सा है, डेट इज़ 4, तो आ जाएगा आपका -3 = 0, तो हो जाएगा 7x -3 = 0। अब आप एक चीज़ यहाँ से एनालाइज करो क्या, कि ये तो भैया इसमें x² वाली टर्म है ही नहीं। जब इसमें x² वाली टर्म है नहीं, इसका मतलब है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में नहीं है। हैंस लिखोगे, hence the given expression is not a quadratic equation, एक quadratic equation नहीं होगा। प्यारे बच्चे, ऐसे ही बहुत शानदार तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है आप इनको कर लेंगे। ये भी से आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो क्या, कि a - b का होल स्क्वायर लग रहा, a - b का होल क्यूब है, और यहाँ पे x² -1 है। थोड़ा सा ये आपके लिए टफ हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा। अभी देख तो आपको समझाता हूँ। लिखोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आप यहाँ पे सबसे पहले आप रफ सेक्शन में यहाँ पे नोट करेंगे, आप यहाँ पे रफ सेक्शन में नोट करेंगे क्या, यहाँ पे नोट करेंगे रफ, कि a + b का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है। a + b का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज़ a³ + b³ + 3ab और a + b। इसी फॉर्मूला का एक्सपेंड फॉर्म होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। आपको दोनों तरीके से फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। आपको फॉर्मूला ऐसा भी देखने को मिल सकता है, और आपको फॉर्मूला ऐसा भी देखने को मिल सकता है बुक के अकॉर्डिंग। कभी कभी क्या होता है, उसका एक्सपेंड फॉर्म दे देते, कभी कभी उसका एक्सपेंड फॉर्म दे देते हैं, बट कभी कभी उसका एक्सपेंड फॉर्म नहीं देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चा। ये क्या होता है कि कभी कभी हमने क्या हुआ कि a+, जैसे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बोल दिया अभी, क्योंकि क्यूब लिखा है, बट ये क्या होता है, ये जो आपका मास्क है इसकी वजह से बहुत धुंधला दिखता है। जब आप फोकस करोगे, जैसे कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जवान है यार, कुछ भी गलत थोड़ा सा निकल सकता है। इसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, पहले से आपके माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मैं भी एक इंसान हूं, और इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है। आई होप कि आप
थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैनेज करेंगे, क्योंकि ये यार मास्क है, सफोकेशन भी इसमें होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर सपोर्ट करेंगे तो सब चीज़ें बहुत जल्दी से सही हो जाएंगी। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इसको a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको एक्सपेंड करेंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब डेट इज़ 8 प्लस 2 सॉरी ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर बी, तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 6 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आपका a, ठीक है, आपका हो जाएगा 3a बी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, ये हो जाएगा आपका 12x इक्वल ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब, 2x इंटू -1 आपका हो जाएगा माइनस का 2x। जब आप इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब एज इट इज नोट हो जाएगा। 8 आपका बाद में लिखेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस में अगर कोई भी एक्सप्रेशन रहती है तो देखने में अच्छी लगती है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 12x ये प्लस 8, 2x क्यूब राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये माइनस का 2x है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जाएगा पॉजिटिव 2x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0। जब आप इसको फर्दर और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब यहाँ पे ये माइनस का 2x क्यूब है, तो आपका हो जाएगा माइनस x क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस x क्यूब, ये 6x स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर x स्क्वायर है नहीं तो 6x स्क्वायर एच लिख जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर और आप देखो यहाँ से 12x है, ये 2x ये है, तो आपका ये हो जाएगा 14x और यहाँ पे ये 8 है आपका, बाकी कहीं पे है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 8 बराबर 0। अब आप देखो बच्चे कि ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया है और इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तभी होगी कब, जब वो किस फॉर्म में हो, वो भैया हो आपकी किस फॉर्म में, अभी बताया था, वो हो आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होनी चाहिए और a आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर वाली टर्म हर हाल में होनी चाहिए। भैया यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म है, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब वाली भी टर्म है। जब भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी हो और इसके अलावा जैसे क्यूब हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो बेसिकली ये क्या है आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है और जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होता तो आपकी डिग्री 3 हो जाती है और डिग्री के बेसिस पे आपकी अगर ये इक्वेशन की बात करें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, तो ये आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन है। लिखेंगे इट इज़, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे अच्छे से क्या कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप कह रहे थे कि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। भैया एक चीज़ यहाँ से आप देखो कि एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म तो है, लेकिन उससे हाईएस्ट पावर भी तो है, उससे ज़्यादा भी पावर भी तो है। तो जब भी ज़्यादा पावर है तो आप मैक्सिमम पावर देखेंगे कि कितनी है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और जितनी मैक्सिमम पावर होती है वही आपकी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिग्री होती है। और डिग्री के बेसिस पे ही तो हम नाम देते हैं कि भैया ये लीनियर इक्वेशन होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ये आपका क्यूबिक होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो डिग्री के बेसिस पे ही नाम दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, डिग्री 3 है, इसलिए आपका क्यूबिक इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, इसलिए आपको कहेंगे कि ये भैया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
लिख देंगे हैंस द गिवन एक्सप्रेशन, हैंस द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी आपकी इच्छा है, जितना भी आप अच्छे से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हैंस द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लास बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा और इधर यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और आपका a माइनस बी होता। अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस 3a स्क्वेयर बी और ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर। ये होता आपका फॉर्मूला का एक्सपेंड फॉर्म। तो आप इसको a की जगह पे आपका यहाँ पे x है और b की जगह पे आपका भैया a की जगह पे आपका यहाँ पे x है, b की जगह पे 2 है, तो वहाँ पे a की जगह पे x, यहाँ पे x का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू बी 2 है। ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से समझ आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ आई है तो इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक छोटा सा कमेंट आप मुझे सजेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि मुझे और अच्छे से आपको कैसे समझाना चाहिए, कैसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अवश्य सजेस्ट करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।